सागर में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक महिला समेत 2 मासूम बेटियों की जघन्य हत्या से सारा शहर सहम गया था। वहीं वारदात को अंजाम देने के पीछे का राज और हत्यारे की गिरफ्तारी से पर्दा उठता जा रहा है। इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस के हाथ आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर है। मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है, दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि मृतका वंदना का देवर है, जिसने भाभी और 2 मासूम भतीजियों की निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस ट्रिपल मर्डर केस में जो तत्कालिक वजह सामने आई है, उसके मुताबिक देवर प्रवेश मंगलवार की रात 8 से 9 बजे के बीच अपने भाई विशेष पटेल के नेपाल पैलेस स्थित घर पर आया था, जहां उसने भाभी वंदना से भोजन मांगा और वंदना ने देवर प्रवेश के लिए सादे चावल परोस दिए। इसी बीच मामूली कहासुनी के साथ ही देवर भाभी में विवाद तूल पकड़ गया, जिससे गुस्साए देवर प्रवेश ने किचन में रखा हंसिया उठाया और वंदना की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इधर घटनाक्रम देख बड़ी बेटी आवंती बीच में आई तो उस पर भी हमला कर दिया गया। कातिल देवर ने छोटी बेटी अंबिका का सिर दीवार में मार दिया और जब उसे लगा कि वह मरी नहीं है तो उसके सिर पर सिलबट्टा पटककर उसे मौत की नींद सुला दिया। बेरहम कातिल ने एक ही वक्त में 3 हत्याओं को अंजाम दिया और फिर उसने खामोशी के साथ अपने शरीर और कपड़ों पर लगे खून के दाग साफ किए, जिसके बाद आरोपी कपड़े बदलकर नीचे वाले फ्लोर पर आया और भाभी भाई के कमरे में रखी अलमारी से जेवर नकदी लेकर बाइक से दमों के लिए निकल गया। यहाँ उसने अपने कर्जे की रकम दोस्तों और कर्जदारों को अदा की। ऐसा बताया जाता है कि प्रवेश को उसके पिता की जगह पीडब्ल्यूडी में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और वह दमों के गांव में बने मकान में रहकर नौकरी करता था, जबकि उसका बड़ा भाई विशेष पटेल सागर में रहकर जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। लेकिन प्रवेश की संगत ठीक नहीं थी। वह क्रिकेट में सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो चुका था, जिस वजह से वह कर्ज के दलदल में फंसता चला गया। चर्चा ये भी है कि उसे उबारने के लिए परिजनों ने एक समय उसका करीब 10 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाया था। झंझोर देने वाली हत्या की संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद भी प्रवेश के मन में कोई डर या पछतावा नहीं था, जैसा कि वह रिश्तेदारों द्वारा मिली सूचना के आधार पर भाई का गम बांटने के लिए दमों से अपनी पत्नी को लेकर बुधवार को सागर पहुंच गया। इधर पुलिस ने मृतका वंदना के मायके वालों के शक और आरोपों के बीच प्रवेश को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ही जघन्य वारदात से जुड़ी परतें खुलती चली गईं। हालांकि भी इस मामले में पुलिस कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है, जबकि प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव उइके का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और बहुत जल्दी घटनाक्रम और आरोपी के संबंध में खुलासा कर दिया जाएगा। हमारी भतीजी जो वंदना पटेल है, उसकी और उसकी 2 बच्ची हैं, जिसमें एक 8 साल एक 3 साल की बच्ची है, जिसकी कल निर्मम हत्या की गई, जिसकी जानकारी हम लोगों को 11:15 बजे रात को लगी। उसकी जानकारी के लिए अभी तक क्या हुआ और इसके लिए जो पुलिस बता रही है कि आरोपी पकड़ा गया है, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा तथा उसका मकान गिरना चाहिए और जिसमें उसकी मम्मी, उसका भाई और जो भी आरोपी इस कड़ी के अंतर्गत आता है, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। किस पर संदेह निकल के आया है, कौन निकल रहा है? इसमें संदेह पुलिस ने बताया प्रवेश, लेकिन हम प्रवेश, विशेष और उनकी मम्मी तीनों के लिए आरोपी, क्योंकि मम्मी से बहुत झगड़ा हुआ था परसों के दिन, फिर बाद में उनकी मम्मी भोपाल दवाई के लिए गई थी और इस पर वंदना ने फ़ोन पर बताया था कि मम्मी से हमारी अनबन चल रही है और सो इस कारण से मम्मी जब भी भोपाल दवाई को जाती थी, किसी को घर पे करके जाती थी और किसी को साथ लेकर जाती थी, लेकिन उस दिन ना किसी को घर पर करके गई, ना नंद को, ना किसी को और ना किसी को साथ लेकर। इससे हमें शंका है कि ये सब तीनों की मिली भगत है और इन्होंने भोपाल जाकर इनके लिए मौका दिया कि घर में कोई नहीं है, क्योंकि विशेष अस्पताल में है और मैं भोपाल जा रही हूँ और तुम आकर इस घटना के लिए अंजाम दे सकते हो। एडिशनल एसपी साहब की आशा है, क्या कहा? एसपी साहब ने हम लोगों को आशा दी है कि जिस कड़ी में जो कोई आएगा सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा देने का आश्वासन दिया है। आप कौन हैं? हम वंदना के छोटे चाचा हैं, कामता प्रसाद पटेल, ग्राम पाटन,
थाना राहतगढ़। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।